हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू BSL स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो क्लास 10th मैथ की आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। और ये आपके लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल के बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट, आपके सामने दो समीकरण दिए होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने दो समीकरण ले रखे हैं, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट आपके सामने भी दो समीकरण होंगे। उन दो समीकरणों को आप लोग कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्रतिस्थापन में से होता है स्टूडेंट, दो समीकरण दिए गए हैं तो दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में से या फिर x या फिर y किसी एक का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख देने पर उसे जब हम लोग हल करते हैं तो x और y का मान आता है। तो चलिए हल करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको देखना होगा, प्रतिस्थापन विधि से हल करते समय आपको देखना होगा कि क्या समीकरण नंबर 1 आसान है या फिर समीकरण नंबर 2। कहाँ से x और y की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे कहाँ से आसान पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, मुझे समीकरण नंबर एक से y की वैल्यू निकालना काफ़ी आसान लग रहा है, क्योंकि इसके साथ कोई गुणांक भी नहीं है। तो स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे समीकरण एक से हम लोग समीकरण नंबर एक से y का मान निकालेंगे। तो हम लोग का समीकरण नंबर एक है 3x प्लस वाई बराबर 19। यहाँ से हम लोग y का मान निकालते हैं तो y बराबर इधर देखिए 19 है। उसके बाद देखिए ये 3x इधर प्लस का है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस का 3x आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट जो y की वैल्यू आई है 19 माइनस 3x, अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। आप समीकरण नंबर 1 में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि आपने अभी समीकरण नंबर 1 से y का मान निकाला है, तो आप समीकरण नंबर 1 में यह मान नहीं रख सकते, आप समीकरण नंबर 2 में ही रखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे और लिखेंगे कि समीकरण 2 में y बराबर 19 माइनस 3x रखने पर अब हम लोग y की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में 19 माइनस 3x रखते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है, तो समीकरण नंबर 2 है 2x प्लस 11y बराबर 23। अब यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू रखते हैं तो 2x वैसे ही रहेगा प्लस 11। अब y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, तो y की जगह रखेंगे 19 माइनस 3x, यही रखेंगे हम लोग। उसके बाद बराबर में 23 है तो बराबर 23। ठीक है स्टूडेंट, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए आगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए 2x हो गया प्लस अब 11 का 19 में हम लोग गुणा करेंगे तो 209 आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। माइनस 11 तियाँ 33x हो जाएगा बराबर 23। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2x माइनस 33x बचेगा बराबर इधर हो गया 23। इधर 209 प्लस का, इधर आकर माइनस का हो जाए तो इधर 209 माइनस का हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए 33x में से 2x जाएगा तो माइनस का 31x बचेगा। क्यों माइनस का लगेगा? क्योंकि माइनस का मान बड़ा है। अब बराबर में 209 में से 23 को जब हम लोग घटाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग को 186 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 186। आप लोग घटा लीजिएगा। ठीक स्टूडेंट, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8, और यहाँ पे 1 बचा तो 1 हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए कौन सा दोनों में से किस चीज़ का मान बढ़ा है, तो 209 बढ़ा है। तो 209 जो है माइनस का, तो यहाँ पे भी हम लोग माइनस लगाएंगे। जब दोनों साइड माइनस तो माइनस से माइनस हट जाएगा, यानी दोनों साइड से माइनस कॉमन लेने पर। तो यहाँ से हम लोग की x की वैल्यू आएगी 186/3। जब इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे ये 6 बार में कट जाएगा, यानी 3 6 18 और 1 6 6। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आई। अब x की वैल्यू जो 6 आई है, अब देखिए अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, y की वैल्यू भी निकालना है। तो x की वैल्यू 6 आई है, तो देखिए आपको समीकरण नंबर 1 आसान लग रहा है या फिर समीकरण नंबर 2। तो मुझे तो समीकरण नंबर 1 ही आसान लग रहा है। तो मैं आगे क्या सॉल्व करूँगा, मैं आगे सॉल्व करूँगा कि x बराबर जो x आया है, x बराबर 6 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है,
हम लोग क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है उसे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 19। क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 19, यही है समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 6 रखेंगे, तो 3 और x की जगह हम लोग 6 रखते हैं, प्लस y बराबर 19। तो 6 तियाँ 18 प्लस y बराबर 19। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू जो आएगी 19 और 18 इधर प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 का माइनस, और y की वैल्यू 19 में से 18 निकालेंगे तो 1 आएगी। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान प्राप्त कर लिया है। यहाँ से x की वैल्यू 6 आई है और y की वैल्यू 1 आई है। अतः स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया। सबसे पहले स्टूडेंट, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो समीकरण दिया रहेगा आपको चेक करना है कौन सा समीकरण आसान लग रहा है, वहाँ से x की वैल्यू आसान लग रही है निकालना या फिर y की, उससे आप लोग निकालेंगे। उसके बाद जिस समीकरण से निकालेंगे उस समीकरण में उसका मान नहीं रखेंगे, उसके अगले वाले समीकरण में रखेंगे, और वहाँ से x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू किसी एक की आएगी, वहाँ से x की वैल्यू समीकरण नंबर किसी एक या फिर दो किसी में रख के आप लोग y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आप लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप, मैं आशा करता हूं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।